क्या आप भी चाहते हैं एक छोटे से पौधे से, एक छोटी सी जगह से इतने करेले लेना? दोस्तों, 10 बाय 10 के लॉबी में हमने किस तरीके से सब्जियां लगाई है और आप वो सब्जियां देख सकते हैं। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कम जगह में भी आप टेरेस गार्डनिंग कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाला जो मौसम है वो इतना अच्छा होगा कि इसमें हर सब्जियां जो है वो ग्रो करेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये कद्दू का पौधा दिखाऊंगी और आप देख सकते हैं कि ये कद्दू के पौधे की ये जो मैंने मचान बनाई है वो सबसे पहली मचान बनाई है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि छोटी सी जगह में सब्जियों को आपको कैसे लगाना है, तो आप देख रहे हैं कि पहली मचान मेरी जो है वो है कद्दू की। दूसरा आप देख रहे हैं ये है हमारा, ये हमने देखे लौकी के हमने पूरे देखे 3 कंटेनर लगाए हैं, एक दो नहीं, हमारे 3 कंटेनर है। और ये 3 कंटेनर का स्पेस भी आप देख रहे हैं कि ये कितना है। और हमने इस नेट का ही सहारा ले लिया है। और इसके बाद लौकी की बहुत हाइट जाती है क्योंकि ये देसी लौकी है, और उसका जो मचान है वो कद्दू के ऊपर हमने बिल्कुल दे रखा है। ये वाला पोर्शन आप देखिए, यहाँ पर हमारे कुछ कॉर्नर में मक्के लगे हुए हैं और साथ में इसमें कुछ हरी मिर्च हमारी लगी हुई है। अगली चीज़ है लोबिया का। ये देखिए, हमने ये 2 कंटेनर रखे हुए हैं, ये 2 कंटेनर हमारे लोबिया के हैं। इसमें भी अभी हम कुछ मक्के जो है कॉर्नर में बिल्कुल लगा देंगे। और आप देख रहे हैं ये 2 कंटेनर अभी भी मेरे खाली पड़े हुए हैं, और ये 2 कंटेनर आप देख सक रहे हैं करेले के हैं। और करेला देखिए किस तरीके से ग्रो कर रहा है। और अभी भी बताना चाहूँगी, जो मल्टी लेयर में काम करना चाहते हैं वो बहुत आसानी से इसको और भी तरीक़ों से चेंज करके इस 10 बाय 10 के लॉबी में नीचे नीचे आप कंटेनर की मात्रा रख सकते हैं। फ्लावर्स आप जगह जगह पर लगा सकते हैं और इस तरीके से गार्डनिंग जो है वो बहुत ही आसान हो जाती है। आप देख रहे हैं इसी कॉर्नर में मेरा ये देखिए नींबू का पौधा है जो नींबू के फूलों से बिल्कुल भरा हुआ है। और साथ ही बताना चाहूँगी ये मलबरी है, वो भी मैंने इसको इस कॉर्नर में रख दिया है। और ये मोरिंगा है, और आप देख रहे हैं इस मोरिंगा को भी मैंने लगाया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको छोटी जगह में भी बहुत अच्छे से गार्डनिंग कर सकते हैं, लेकिन उस गार्डनिंग के करने के लिए एक सबसे बड़ा कारण होता है एक अच्छी मिट्टी। और इस करेले के पौधे की हमने आप लोग को मिट्टी बताई थी, उसके बाद हमने आपको इसमें जो हल्की फुल्की खाद है वो भी बताई थी। लेकिन अब आपको इसकी विशेषता बताना चाहूँगी। जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त इस करेले के पौधे में आपको देख रहे हैं कि कितनी ज़्यादा मात्रा में जो है वो बिल्कुल फल बन रहे हैं। लेकिन अब हमारे यहाँ हल्की फुल्की बारिश आना शुरू हो गई है, और आपको बताना चाहूँगी ये जो करेले हैं इनका जो ग्रोथ है वो रुक जा रहा है। अब देखिए कितना नया पौधा है ये करेले का, और इनका ग्रोथ रुक जा रहा है। ग्रोथ क्यों रुक जा रहा है जानते हैं? अभी भी हमने इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद जो है वो नहीं डाली है। जैसे ये मौसम बारिश का है, तो बारिश में क्या होता है, जनरली पौधे को नाइट्रोजन मिलता है, और नाइट्रोजन की वजह से ये जो है बारिश के पानी में बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। लेकिन मुझे इसको इतने ही स्पेस देना है और इसी स्पेस में मुझे फल लेना है। आपको कम जगह में ही आपको फल लेना है। तो इसके लिए आज हम आपको एक बहुत ज़बरदस्त छिड़काव बताने जा रहे हैं। आप मिट्टी में तो डालते ही हैं, लेकिन आज हम आपको छिड़काव भी बताएंगे कि कौन से छिड़काव से इसके फल जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त तैयार होंगे। अभी आपको हमने नया पौधा दिखाया, और अब हम आपको पुराना पौधा दिखा रहे हैं कि वो देखिए किस तरीके से करेलों से भरा है। शायद हम करेले तोड़ने में भी थोड़े से पीछे रह जाए, क्योंकि इसमें जो करेले हैं वो इतनी ज़्यादा मात्रा में लगे हुए हैं, और सारे जो हैं बिल्कुल जैसे पौधा जो है बहुत क्लोज हो गया है, भीड़ में हो गया है। तो उससे क्या हो रहा है, करेले जो है वो बिल्कुल अंदर की ओर छुपे हुए हैं। देखिए आपको हम दिखा रहे हैं तोड़ के, देखिए कितने अंदर है। ये देखिए करेले। जैसे कि आपने देखा अभी जो हमने करेले का पौधा दिखाया आपको, तो आपने देखा कि उसे हमने किस तरीके से नेट के ऊपर में चढ़ाया है, एक दूरियां बना के उसमें रखी हुई है। लेकिन ये जो करेला है इसको बहुत क्लोज रखा था। क्लोज क्यों रखा था? क्योंकि ये जो मौसम था वो गर्मी का था, और गर्मी में जो ऊपर ऊपर की बेलें थी वो जल जाती थी, और जो नीचे जो है अंदर अंदर करेले जो है वो इसमें फलते चले जाते थे।
और आप देख सक रहे हैं, ये देखिए कंटिन्यू। अब गर्मी में क्या होता है, ये करेले ना थोड़े से आप देख रहे हैं, ये जो करेले हैं ये बहुत तेज गर्मी के फूल वाले करेले हैं। और जैसे जैसे मौसम अच्छा होगा, आपको बताना चाहूँगी करेले जो हैं अभी बहुत अच्छे आपके फलेंगे। कंटेनर जो करेले के हैं वो बहुत बड़े कंटेनर की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। और आपने देखा है कि कुछ ज़मीन में रहे चाहे वो आपके कंटेनर में, आप दोनों तरफ से फल तोड़ रहे हैं। ये कंटेनर का पौधा है, ये ज़मीन का पौधा है, ये देखिए। तो आपको ये नहीं सोचना है कि ज़मीन में है तो ज़्यादा होगा, कंटेनर में है तो कम होगा। ये देखिए इस तरीके से। और ये देखिए सारे कंटेनर्स के फल हैं, ये देखिए। आप बीजों को बिल्कुल अभी लगा सकते हैं। करेले के बीजों को लगाने का टाइम जो है वो जून से ही चालू हो जाता है और ये जुलाई तक बिल्कुल जो सिलसिला है वो चालू रहता है। जुलाई तक के क्यों रहता है? क्योंकि जैसे हमने आपसे बताया है कि कई बार ऐसा होता है कि पानी की कमी के वजह से बहुत सारी फसलों को बारिश में लिया जाता है और बारिश की सब्जी वो कहलाती है। तो आप बीजों को बिल्कुल लगाइए। मिट्टी आप कैसे बनाएंगे, हमने हाल ही में वीडियो शेयर किया था और आप लोग को बताया था कि इसकी मिट्टी को किस तरीके से तैयार करना है। और ये देखिए किस तरीके से करेले जो हैं बिल्कुल गुच्छों में लगे हुए हैं, घुंघरू की तरह मानो बिल्कुल लटके हुए हैं। और ये सब करने के लिए ना सबसे पहले आपको पहली मिट्टी अच्छी बनानी पड़ती है। पहली मिट्टी के बाद में अगली खाद जो है वो आपको बिल्कुल अच्छे से देनी पड़ती है। जब आप इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से बराबर देंगे ना तो आपकी सब्जियां हो ही नहीं सकता कि नहीं होगी। लेकिन आपको साथ ही बताना चाहूँगी कि आपको इसमें पानी ये नहीं है कि आप इतना पानी दें कि मिट्टी पूरी चिपचिप से रहे, नहीं। मिट्टी में खाली एक मॉइस्चर हमेशा बना रहना चाहिए। जिस दिन आपके कंटेनर की मिट्टी पूरी ड्राई हो जाती है उसी दिन आपका करेले का पौधा सूख जाता है और सारे उसके जो फूल है फलों में जो कन्वर्ट होने की जगह वो ड्रॉप कर जाते हैं। जड़ों में किस तरीके से करेले लगे हुए ये देखिए। और करेला एक ऐसी सब्जी है ना जो सबको पसंद है। और आपको बताना चाहूँगी हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि करेले का पौधा आपको बड़ा नहीं करना है। करेले के पौधे से आपको ज़्यादा करेले कैसे लेना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि चलिए हम छिड़काव करते हैं और आप उस छिड़काव को और उस खाद को ध्यान से देखिए। अगर आपने नहीं बनाया है तो उसे बनाइए और अपने पौधे में बिल्कुल डालिए। तो अब इसको मैं यहाँ रख देती हूँ जिससे कि ये पक जाए और मुझे बीजों के रूप में ये मिल जाए। और ये देखिए फिर से एक बार यहाँ भी इसी तरीके से करेले जो है वो बिल्कुल लगे हुए हैं, ये देखिए। और आप देख रहे हैं हम कंटिन्यू, और अभी बहुत करेले हैं लेकिन जैसे हमने आपसे कहा कि इनको तोड़ने में ही हमारा बहुत लंबा समय चला जाएगा। और आप पौधे देख ही रहे हैं, आपको ये दोनों कंटेनर में लगे हुए हैं हमारे। और इस तरीके से बहुत ज़्यादा हम इस पे खर्च नहीं करतेंगे। देखिए सारे जो सूती कॉटन के कपड़े जो होते हैं घर के यूजलेस कपड़े, उन्हीं कपड़ों की ये देखिए इस तरह से डोर बना के हम लगा देते। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, महंगी नेट, महंगी रस्सियाँ ये खर्च करने से आपकी सब्जियां नहीं होगी। सब्जियां अगर होगी ना आपकी थोड़ी समझदारी से, हम अपने गार्डन में बहुत कम जगह में बहुत सब्जियां ले सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं छिड़काव को। बताते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा कि जड़ों में डालेंगे हम खाद तो हमारी सब्जियां होगी, लेकिन आज हम बताएंगे कि मूड़ों में खाद डालना यानी ऊपर के ब्रांचेस में खादों को डालना और उसके बाद भी आप फलों को ले सकते हैं। तो आपको बताना चाहूँगी ये हाल ही में हमने एक वीडियो शेयर किया है और उसमें हमने आप लोगों को ये पोटास वाली खाद आपको बिल्कुल बताई थी। और पोटास वाली खाद बताकर हमने आपसे बताया था कि इसको हम सिट्रस फ्रूट में डाल सकते हैं, साथ में हम इसे छिड़काव के रूप में ले सकते हैं। अगर आपकी सब्जी नहीं हो रही है तो आप इसको बिल्कुल छिड़काव कर सकते हैं। ये पोटास का बिल्कुल बहुत बड़ा सोर्स है। और आपको बताना चाहूँगी जब हम जड़ों में डालकर कोई खाद थक जाते हैं और वो फिर भी काम नहीं करता है तो कई बार उसकी डालों में डालने से भी ये खाद जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। आप देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से एक जो है वो बिल्कुल खाद को छान लिया है और ये खाद हमारी 2 in 1 काम करती है।
और आपको बताना चाहूँगी कि इसको छिड़काव करते समय बहुत ज़्यादा मात्रा का इस्तेमाल नहीं करना है। इसको जब आप इस्तेमाल करें तो ध्यान रखें, देखिए 1.5 लीटर पानी है, 1.5 लीटर पानी में हम कम से कम 200 ml डालेंगे और कम से कम इसमें 400 ml जो है आपका लिक्विड आ जाएगा। और अब आपको क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से इसकी सारी ब्रांचेस में बिल्कुल छिड़काव जो है वो बिल्कुल कर देना। मैं सारे फूलों में इसकी जो है छिड़काव कर रही हूँ। इस छिड़काव के 2 फायदे हैं। एक तो आपका पौधा कीटों से भी मुक्त रहेगा और ये जितने फूल हैं ना सारे फलों में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर इसका छिड़काव करने के बाद तुरंत तेज बारिश आ गई तो हो सकता है फल देने में थोड़ा कुछ असमर्थ होंगे। लेकिन हाँ, अगर नहीं होगी तो जैसे ही खाद का असर होगा और ये असर जो है इतना तेज़ी से होगा पौधों में कि आपके जो फल हैं वो बहुत अच्छे से इसमें तैयार होंगे। तो आपको इस पौधे को बिल्कुल अच्छी तरीके से टहनी टहनी में बिल्कुल अच्छी तरीके से इसे बिल्कुल नहला देना। देने का टाइम क्या होगा, या तो बिल्कुल सुबह, लेकिन ये बहुत तेज़ धूप में ना रहे। बहुत तेज़ धूप अगर इससे पड़ेगी ये खाद देने के बाद तो आपके पौधे जल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, कोशिश करिए इसको शाम को दीजिए। बिल्कुल शाम को देने से आपके पौधे जो है वो बहुत अच्छे काम जो है वो करेंगे। तो ये देख रहे हैं आप, पूरे पौधे को देख रहे हैं आप, पूरे पौधे में ही देखिए पानी है। आपको कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हमने छोड़ी है। और ये देखिए इस तरीके से पूरा का पूरा स्प्रे जो है हमने इसमें कर दिया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि एक छोटी सी लॉबी से इस तरीके के करेले निकालना और पौधे को इस तरीके से हरा भरा बनाना और नए पौधों में फलों का आना, तो जिस तरीके से हमने छिड़काव बताया है, जिस तरीके से हमने मिट्टी बनाई है, इस तरीके से बनाइए और पौधे बिल्कुल लगाइए। करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।